अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, फिर से आतिफ़ उल हटक आप लोग के साथ मुखातिब हूँ। आज के इस सेकंड लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को। नाज़रीन, कल मैंने आप लोग को बताया था कि मेन ब्रांचेस में हम किसी स्पेसिफ़िक ग्रुप, स्पेसिफ़िक ऑर्गेनिज़म के बारे में मुताला करते हैं, जबकि मेजर ब्रांचेस में उस स्पेसिफ़िक ग्रुप की कैटेगरीज़ या मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म के बॉडी पार्ट्स के बारे में हम क्या करते हैं, मुताला करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम कुछ मेजर ब्रांचेस पढ़ने जा रहे हैं और क्लास 9th में जो हमें मेजर ब्रांचेस दिए गए हैं, करीबन 16 मुख्तलिफ़ किस्म के मेजर ब्रांचेस हमें दिए गए हैं, जिसमें से कुछ हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसमें पहला जो मेजर ब्रांच है वो क्या है, मॉर्फोलॉजी है। नाज़रीन, मॉर्फोलॉजी के अगर लफ्ज़ को हम देख ले तो ये दो अल्फाजों का मजमुआ है, जिसमें एक है मार्फ, दूसरा है लॉजी। मार्फ लफ्ज़ जो है ये टेक्सानोमी में सफिक्स के लिए इस्तेमाल होता है, जिसके मानी है विजुअल। मतलब ये है कि वो पार्ट्स, वो हिस्से जो हमें आंखों के ज़रिए दिखाई दे सकते हैं। और अगर हम सोच ले कि ऑर्गेनिज्म के कौन से हिस्से हमें दिखाई दे सकते हैं, हर वो हिस्सा जो फिज़िकल हो, एक्सटर्नल हो, वो हमें दिखाई दे सकता है। तो हम सिंपली इस मॉर्फोलॉजी के वर्ड मीनिंग से इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी क्या है। ये फ़िज़िकल स्टडी है या एक्सटर्नल स्टडी है किस चीज़ की, जानदार अशिया की। तो हम डिफाइन कर सकते हैं फिजिकल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इज मॉर्फोलॉजी। दूसरा जो ब्रांच है वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी भी दो अल्फाजों का मजमुआ है, जिसमें एक लफ्ज़ जो है वो एना है, ANA। एना हम इस्तेमाल करते हैं इंटरनल के लिए। दूसरा है टोमी, टोमी की मानी है स्ट्रक्चर। तो हम ये बिल्कुल, ये जो एनाटॉमी है ये मॉर्फोलॉजी का बिल्कुल बरअक्स करेंगे। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वहाँ पे हमने लेकर था किस चीज़ को, वहाँ पर हमने लेकर था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को, लेकिन यहाँ पर मैंने भी एक गलती की है। ये जो है इंटरनल स्ट्रक्चर है। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इज एनाटॉमी। थर्ड ब्रांच की अगर हम बात करते हैं तो वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी भी दो अल्फाजों का मजमुआ है, जिसमें एक लफ्ज़ जो है वो फिजियो है, दूसरा जो है वो लॉजी है। फिजियो के जनरली हम मीनिंग करते हैं, फिजियो मीन फंक्शन, लॉजी मीन स्टडी। अब ये बायोलॉजी का कौन सा ब्रांच है, ये बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम जानदार अशिया के मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स के फंक्शन के बारे में मुताला करते हैं। या बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ़ पार्ट्स के बारे में मुताला करते हैं और साथ साथ उनका फंक्शन देखते हैं कि कौन सा पार्ट कौन सा फंक्शन करता है। फॉर एग्जांपल, आई है, आई एक आर्गन है, एक पार्ट है, एक हिस्सा है, और इसका जो काम है ये विजन है। दूसरा, अगर हम नोज़ की बात करते हैं तो नोज़ भी एक आर्गन है और नोज़ का जो काम है वो स्मेल करना है। तीसरा, टंग भी एक आर्गन है और टंग का जो काम है वो टेस्ट को मालूम करना है। तो इस तरह हम मुख्तलिफ़ काम के लिए, मुख्तलिफ़ प्रोसेस के लिए, मुख्तलिफ़ फ़ंक्शन के मुताला करना, मुख्तलिफ़ बॉडी पार्ट्स का मुताला करना और इनका फंक्शन देखना, ये हम स्टडी करते हैं किस चीज़ में, मॉर्फोलॉजी में। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो क्या है, वो एम्ब्रियोलॉजी है। एम्ब्रियोलॉजी भी दो अल्फाजों का मजमुआ है, जिसमें एक लफ्ज़ जो है वो एम्ब्रियो है और दूसरा जो लफ्ज़ है वो लॉजी है। एम्ब्रियो वर्ड जो है ये सिंपल अल्फाजों में हम इस्तेमाल करते हैं स्मॉल बेबी के लिए, और लॉजी जो है वो तो अपने आप को खुद डिफ़ाइन कर रहा है, वो अपनी मीनिंग खुद दे रहा है। जहाँ पर भी हमें लॉजी का लफ्ज़ देखने को मिलता है तो हम डायरेक्टली समझ लेते हैं कि ये मुताला है, स्टडी करना है। तो एम्ब्रियोलॉजी की हम डिफिनीशन को चूज कर सकते हैं कि द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को मुताला करना है, और या स्मॉल बेबी, छोटे बच्चे का मुताला करना, लेकिन कब, जब वो इनसाइड कहाँ पे हो, इनसाइड मदर। तो इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, एम्ब्रियोलॉजी का। 5th नंबर पे जो ब्रांच है इंतहाई इम्पॉर्टेंट, और इसमें एक दो ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जो कि वाइडली इस्तेमाल होते हैं। टेक्सानोमी भी दो अल्फाजों का मजमुआ है, जिसमें एक लफ्ज़ है टेक्सा, दूसरा है नोमी। टेक्सा जो लफ्ज़ है वो क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ग्रुप बंदी के लिए इस्तेमाल होता है, अरेंजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। नोमी जो है वो नेमिंग को कहते हैं। अब टेक्सानोमी क्या है, टेक्सानोमी का सिंपल मतलब ये है कि जानदार अशिया को तकसीम करना, और जब तकसीम करोगे तो साथ साथ उसको साइंटिफिक नाम भी देना। इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, टेक्सानोमी का। अब क्लासिफिकेशन है क्या चीज़,
साइंटिफिक नेम और साथ साथ क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन अरेंजमेंट है, तरतीब है जानदार अशिया का ग्रुप एंड सब ग्रुप, बड़े गिरोह और छोटे गिरोह में किस चीज़ की बुनियाद पे, सिमिलरिटी यकसा और फ़र्क की बुनियाद पे। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा ऐसे एग्जांपल देता हूं जो आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले एक बड़े ग्रुप को हम लेते हैं जो यहाँ पर मैंने लिया है, किस चीज़ को लिया है, ऑर्गेनिज्म को लिया है। ऑर्गेनिज्म के अंदर फिर मैंने दो बड़े ग्रुप बनाए हैं, एक एनिमल बनाया है, एक प्लांट बनाया है। प्लांट के अंदर फिर मैंने सब ग्रुप बनाए हैं, फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। एनिमल के अंदर भी मैंने फिर क्या कर दिया है, सब ग्रुप बना दिया है, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट। तो ये हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो क्या है, सेल बायोलॉजी है। सेल बायोलॉजी को हम दूसरे अल्फाजों में साइटोलॉजी का नाम भी देते हैं। अब ये जो साइटोलॉजी है, साइटोलॉजी दो अल्फाजों का मजमुआ है, एक साइटा है, दूसरा लॉजी है। साइटल लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होता है सेल के लिए, जबकि दूसरा लॉजी का जो लफ्ज़ है वो स्टडी के लिए इस्तेमाल होता है। तो सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। सेल है क्या चीज़, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, या हम कहते हैं कि इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, लेकिन ये क्यों है, इसके हमारे पास दो रीज़न हैं। एक बात तो ये है कि हमारे जिस्म का जो अरेंजमेंट है, वजूद जो बॉडी जो स्ट्रक्चर बनाता है, ये किस चीज़ के अरेंजमेंट से बना है, सेल के अरेंजमेंट से बना है। दूसरी बात यह है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोसेस हमारे पास होते हैं, जितनी भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, ये सारे प्रोसेस, ये सारे रिएक्शन कहाँ पे होते हैं, सेल पे होते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ तक इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो हमारे पास मेजर ब्रांचेस रहते हैं वो स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे। वस्सलाम, अपनी दुआओं में याद रखना, शुक्रिया।